नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। यहाँ हम लोग पॉलिटी 2012 पॉलिटी बिहार बोर्ड बीएससीबी बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन का हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का। ठीक है, ये संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं, तो संघ राज्य की विशेषता क्या? पहला लिखित संविधान, दूसरा है शक्तियों का विभाजन और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन इसमें कौन नहीं है? एक और ही शासन व्यवस्था, हम लोग एक और ही शासन व्यवस्था नहीं है, दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% थी और वर्तमान में 33%। ठीक है, न्यायपालिका में किसके प्रति सख्त निष्ठा होनी चाहिए? किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? तो सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। भारतीय संसद में मतलब पार्लियामेंट में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई थी? तो 33.5% थे। ठीक है, राजनीतिक दलों में दो प्रमुख चुनौती क्या है? मतलब गुटबंदी और अवसरवादी। गुटबंदी क्या है? लोग अपने निजी स्वार्थ हेतु गुट बनाकर वोट देने का निर्णय लेते हैं, जबकि जब उम्मीदवार की कुशलता पर नहीं। तो गुटबंदी होकर के वो लोग, हमारे उम्मीदवार किसी तरह शिक्षित अशिक्षित रहे, कोई मतलब नहीं है, बस वोट बनाना है। जातिवाद की तरह जातिवाद जाति के अंदर वोट बनाना है, वोट बना के वोट देना है। तो यह कुशलता ग्रामीण वर्ग की गुटबंदी करके जातिवाद, ये राजनीतिक दल की चुनौती का काम है। एक बेहतर राजनीतिक दल चुनाव में हार जाता है और एक वैसे जैसे तैसे लोग जीत जाते हैं। जैसे अभी आप उदाहरण दे सकते हैं किसी सिन्हा। अवसरवादिता, देखिए, लोग चुनाव आने पर नए अवसर प्रदान करते हैं या प्रलोभन का लालच देने तथा भिन्न भिन्न वादे करते हैं। और जो राजनीतिक दलों की चुनौती, कैसा अवसरवादिता? मतलब अवसरवादिता राजनीतिक दलों की चुनौती देखिए, चुनाव से पहले भी है और चुनाव के बाद भी है। अवसरवादिता मतलब यह होता है कि अवसर पाकर के लोग दूसरे दलों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो उस तरह से क्या है कि वो राजनीतिक अस्थायित्व समाप्त हो जाती है और राजनीतिक पार्टियां इस तरह से अस्थायी नहीं हो पाती हैं और सरकार गिर जाती है। तो राजनीतिक दल में ये अवसरवादिता सबसे बड़ी चुनौती है। ओके, क्वेश्चन है, विभिन्न पहलू जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव हो। तो ऐसे विभिन्न पहलू बताए जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। तो पहला रूढ़िवादी विचार मतलब जैसे गांव भर में दादा लोग कहते हैं कि नहीं, वो लड़की है तो घर से बाहर नहीं निकलेगी। यह रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादी विचार। इससे वहां लगता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव। दूसरा है शिक्षा में असमानता। जैसे शिक्षा में लोग कहते हैं कि लड़कों को स्कूल जाने, लड़कियों को स्कूल जाने से मना करते हैं। जैसे खास करके मुस्लिम धर्म, मैं किसी धर्म से लेना देना नहीं है, मैंने एग्जाम्पल बताया। तो उसमें क्या है, पट प्रथा, पर्दा प्रथा, जिसमें हिंदू में पर्दा प्रथा है। तो उसमें महिलाओं को शिक्षा में जाने से रोका जाता है। तो शिक्षा में असमानता में अवसरों की कमी, जैसे पुरुषों के पास अवसर ज्यादा दिए जाते हैं सरकार द्वारा और महिलाओं के पास, लेकिन अब ऐसा नहीं, और महिलाओं के पास अवसर कम दिए जाते हैं। इसलिए अवसरों की कमी से दिखता है कि महिला साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता अधिक है, महिला की साक्षरता कम। अभी गणना के अनुसार भी आप देख सकते हैं कि पुरुषों की साक्षरता दर अधिक है, महिला की साक्षरता दर। केरल के अलावा महिला की साक्षरता कम। इससे पता चलता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है। नहीं, देखिए, भाषा नीति की ऐसी नीति होती है जो किसी देश या समाज में भाषाओं का उपयोग, विकास और संरक्षण हेतु बनाई जाती है। मतलब वहां पे भाषा नीति का मतलब एक नियम बनाया जाता है जिससे समाज में भाषा को एक तवज्जो मिले, भाषा का संरक्षण हो। भाषा नीति करते हैं। जैसे भारत में 114 भाषा बोले जाते हैं, तो भाषाओं को भाषा नीति के तहत 22 भाषाओं को संविधान में इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे भाषा नीति का प्रगति के सभी कार्य हैं। सूचना आईसीआई आंदोलन के उद्देश्य क्या है? आईसीआई का राइट टू इंफॉर्मेशन, शिक्षा अधिकार आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो पहला नागरिकों को सशक्त बनाना। सूचना का अधिकार में जब चल रहा था तो उस समय कि नागरिक सशक्त बने, जागरूक बने, ताकि आप कोई भी सूचना को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो और उससे प्राप्त कर सके। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, अधिकारी अफसरशाही लोग बैठ करके अपने अनुसार शासन को चला लेते थे। भ्रष्टाचार होता था, उसको अंकुश लगाने के लिए सूचना का अधिकार आंदोलन करने एक उद्देश्य रखा है कि नहीं, इसमें हम लोग भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सूचना होनी चाहिए कि सरकारी कामकाज में क्या चीज हो रहे हैं, उसका सूचना जरूरी है। इस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। और सरकारी कामकाज की पारदर्शिता, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, चोरी न हो, घूसखोरी न हो, इसके लिए सूचना का अधिकार आंदोलन के उद्देश्य रखा गया ताकि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता के सामने वो पारदर्शिता रूप से प्रस्तुत होनी चाहिए। जिला परिषद कार्य शिक्षा स्वास्थ्य का प्रबंधन करना, कृषि को बढ़ावा देना, जिले के लिए विकास योजनाएं करना, जिला परिषद के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य, नगर पंचायत के जो कार्य, ग्राम पंचायत के वही कार्य से कुछ मिलता है। कृषि को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, गाँव में सरकारी नीतियों को गाँव तक लाना,
क्रिया स्थल क्रीडा स्थल क्रीडा स्थल यानी खेलकूद के मैदान का निर्माण कराना, पानी पीने की व्यवस्था कराना, सड़क का निर्माण कराना, शिक्षा के प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराना, ये सभी सड़क सफाई कराना, बिजली बत्ती लगवाना, ये सभी ग्राम पंचायत के कार्य है।